मित्रों, जय हिंद। एपी ज्ञान गंगा के यूट्यूब क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत है। और एपी ज्ञान गंगा का जो तत्कालिक कार्यक्रम चल रहा है प्रेरक प्रसंग, उसमें आज आप लोग एपिसोड 2 के बारे में सुनेंगे। तो एपिसोड 2 प्रेरक प्रसंग, इसमें भी आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, पिछले प्रसंग में मैंने आपसे कुछ प्रश्न की चर्चा की थी। एक प्रश्न पूछा था और प्रश्न का उत्तर कहा गया था कि दूसरे एपिसोड में आप लोग जानेंगे। तो इस एपिसोड में आप लोग दूसरे प्रश्न को जानेंगे, पुराने प्रेरक प्रसंग की भी चर्चा होगी। लेकिन इस सब के पहले आपको ये बताना है कि पिछले कहानी में आपने सुना था कि एक कोई व्यक्ति है जो दूध का कारोबार करता है। दूध सफेद होता है। सफेद दूध के तरफ कभी भी उस किसान का ध्यान नहीं गया। लेकिन जब एक वैज्ञानिक वही देखता है कि दूध सफेद क्यों है, भैंस हरा चारा खाती है, भैंस काली है, तो उसका चिंतन प्रभावित होता है। जबकि किसान मस्त है, अपना व्यापार करता है, दूध बेचता है और उसमें मस्त है, उसका चिंतन इधर नहीं गया। लेकिन वैज्ञानिक सोचता है कि इसका चिंतन ये सब दूध सफेद क्यों है। तो इस संबंध में चिंतन के लिए, आप सबके चिंतन और सोच को बढ़ाने के लिए पिछले प्रसंग में हमने आप लोगों से एक प्रश्न किया था। वो प्रश्न था कि एक किसी तेल विक्रेता के पास 5 लीटर और 3 लीटर के 2 डिब्बे हैं और उन डिब्बों की सहायता से वो 1 लीटर, 2 लीटर, 4 लीटर, 5 लीटर आदि तेल बेचता रहता है। तो इस प्रकार से जो विक्रेता है वो 1 लीटर, 2 लीटर, 4 लीटर आदि जो ग्राहक है उनको तेल कैसे देता है। तो आप समझिए मित्रों, मान लीजिए कोई 5 लीटर का डिब्बा है और एक 3 लीटर का डिब्बा है। तो इससे हमें 1 लीटर नापना है। तो 3 लीटर का डिब्बा भर लेंगे और 5 लीटर के डिब्बे में उड़ेल देंगे। पुनः 3 लीटर का डिब्बा भरेंगे और 5 लीटर के डिब्बे को भरने तक उसमें उड़ेलते रहेंगे। तो जब 5 लीटर का डिब्बा भर जाएगा तो हमारे 3 लीटर के डिब्बे में मात्र 1 लीटर तेल बचेगा और हम या दुकानदार ग्राहक को दे सकता है। मित्रों, यदि हमें 2 लीटर नापना है तो 2 लीटर कैसे नापेंगे? 5 लीटर के डिब्बे को पहले भर लेंगे और उसको 3 लीटर के डिब्बे में डालेंगे। तो 3 लीटर का जो डिब्बा है 3 लीटर में भर जाएगा, लेकिन 5 लीटर वाले डिब्बे में 2 लीटर तेल बच जाएगा। तो इस प्रकार से वो 2 लीटर तेल किसी भी ग्राहक को दे सकता है। यदि 3 की जरूरत है तो 3 लीटर का डिब्बा उसके पास है। 4 की जरूरत है तो 2 लीटर, जैसे आपको बताया गया, वो 2 बार नाप सकता है। 5 की जरूरत है तो 5 लीटर का डिब्बा उसके पास है। इसी प्रकार से 6 की जरूरत है तो 3 लीटर का 2 डिब्बा तेल दे सकता है। और इसी प्रकार से आगे 7 की जरूरत है तो 2 लीटर आप निकालना जान ही गए और 5 लीटर का डिब्बा उसके पास ही है। तो इस प्रकार से वो जितना भी लोग तेल लेंगे वो इस विधि से तेल दे सकता है। और आप लोगों ने इसका उत्तर सही चुना होगा। कई लोगों ने फोन कॉल्स करके बताए भी हैं इसके उत्तर। तो ये आपका हुआ उत्तर। अब मित्रों, दूसरे प्रेरक प्रसंग की चर्चा करते हैं। और जो हम चर्चा करेंगे ये भारत के महान क्रांतिकारी, महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बचपन की कहानी है। मित्रों, एक दिन की बात है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की माँ का नाम था प्रभावती। तो प्रभावती यानी उनकी माँ उनको ढूंढने लगी। तो क्या कहती है, सुभाष सुभाष क्या कर रहे हो बेटे, कहती हुई माँ प्रभावती सुभाष के कमरे में गई। कमरा बिल्कुल खाली था, सुभाष वहां नहीं थे। तो उनको आश्चर्य हुआ कि आखिर बेटा कहाँ गया होगा। तब तक उन्होंने कमरे में देखा कि सुभाष चंद्र बोस की कॉपी किताब जिस अलमारी में रखी है उस अलमारी में चींटियों का झुंड यानी चींटियों की एक कतार उधर जा रही है। तो उन्होंने सोचा आखिर ये चींटियां अलमारी में क्यों जा रही हैं। तो चींटियों के दरवाजे को यानी खिड़की को, अलमारी को उन्होंने खोला तो क्या देखा कि उस अलमारी में 2 सूखी रोटियां पड़ी हुई थी। तो वो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, माँ को बड़ा आश्चर्य हुआ कि बेटे को प्रतिदिन खाना मिलता है, स्कूल ले जाने के लिए खाना मिलता है, और क्या कारण है कि ये 2 रोटियां छुपा करके रखे हैं। फिर वो कमरे से चली गई। कमरा खाली ही था। कुछ देर के बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जो कि एक लड़के के रूप में थे, उनका बचपना था, वो दौड़ते हुए घर पहुंचे।
माँ ने मुझसे कहा कि जो है ये बताओ तुमने किताबों के बीच में अलमारी में रोटियां क्यों छुपा रखी थी। तो मित्रों जानते हो सुभाष चंद्र बोस का क्या उत्तर था। उन्होंने कहा माँ आपने वो दोनों रोटियां फेंक दी, ठीक ही किया, अब उन रोटियों की क्या जरूरत है। और यही कह करके उनकी आंखों में आंसू आ गए, दोनों आंखों से आंसू गिरने लगे। माँ ने कहा कि ये रोटियों की बात कुछ हमारे समझ में नहीं आई, क्या बात है। तो मित्रों सुभाष चंद्र बोस जो कि एक बालक थे, उन्होंने उत्तर दिया कि माँ मेरे स्कूल के रास्ते में प्रतिदिन एक भिखारी बैठी रहती थी और वो लोगों से कुछ खाने के लिए मांगती थी। कुछ लोग उसको कुछ देते थे, कुछ लोग नहीं देते थे। जो आप हमें 4 रोटियां भोजन के लिए देती थी, लंच के लिए देती थी, उसमें से मैं 2 रोटी अपने पास रखता था और 2 रोटी उस भिखारी को दे देता था। फिर आगे कहते कहते उनका गला भर आया कि आज जब मैं विद्यालय गया तो वहां क्या देखा कि पता चला वो भिखारी वहां नहीं थी और उसकी मृत्यु हो गई थी, ऐसा लोगों ने बताया। तो बच्चों ये कहना है, मित्रों ये कहना है आप लोगों से कि जो महान लोग होते हैं वो बचपन से ही महानता लिए रहते हैं, बचपन से ही उसमें दया, क्षमा, करुणा और दान परोपकार की भावना पिरोई रहती है। और हम सब बड़े होकर के भी कहीं न कहीं भूल चूक कर जाते हैं, गलतियां कर जाते हैं, लोगों की मदद नहीं करते। तो हमें माननीय नेताजी से प्रेरणा लेनी चाहिए। और मित्रों अब समय आ गया है कि हम आपसे इस एपिसोड का प्रश्न पूछें और इस एपिसोड के प्रश्न का उत्तर जैसा कि आप जानते हैं कि आपको तीसरे एपिसोड में मिलेगा। तो प्रश्न ध्यान से सुनिए। एक सर्प किसी 10 मीटर ऊंचे खंभे के शिखर पर बैठे एक मेढक को पकड़ने के लिए प्रतिदिन 2 मीटर चढ़ता है और 1 मीटर वापस आ जाता है। फिर दूसरे दिन वो 2 मीटर चढ़ता है और 1 मीटर वापस आ जाता है। खंभा है 10 मीटर का, सर्प मेढक को पकड़ने के लिए जो कि खंभे के शिखर पर बैठा है, उसको पकड़ने के लिए प्रतिदिन 2 मीटर चढ़ता है, 1 मीटर वापस आ जाता है, 2 मीटर चढ़ता है, 1 मीटर वापस आ जाता है। और वह मेढक को कब पकड़ पाएगा? जब शिखर पर पहुंच जाएगा। मित्रों तो आपको बताना है कि 10 मीटर के खंभे पर सर्प कितने दिन में पहुंच करके मेढक को पकड़ लेगा। और ये प्रश्न चूंकि आपने सुना और स्क्रीन पर भी ये प्रश्न आप देख रहे हैं, इसका उत्तर हम लोग अगले एपिसोड में आप लोगों से लेंगे। तब तक आप लोग चिंतन करिए, विचार करिए और अपनी कल्पनाशीलता बढ़ाइए। एपी ज्ञान गंगा की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद।